नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। सुकन्या समृद्धि योजना बहुत पुरानी योजना हो गई है, 2015 से चल रही है। इस पर हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और ये योजना अपडेट होती रहती है, यानी इसमें बदलाव होते रहते हैं। ब्याज में इसमें बदलाव होता है, कुछ खाता खुलवाने के नियम में बदलाव होता है। तो जो बदलाव होता है उसे अपडेट करना हमारी जिम्मेदारी है, आपको बताना है। तो देखिए, आज जो हम आपको बताएंगे सुकन्या समृद्धि योजना में, इसमें मुख्य रूप से उस चीज़ पर फोकस करेंगे जिस पर बदलाव के बारे में है, यानी क्या क्या बदलाव किए गए हैं। तो देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना SSY सुकन्या समृद्धि योजना, इसे SSA भी बोलते हैं। जब आप खाता खुलवाएंगे, जो आपको पासबुक मिलेगी उसमें SSA लिखे रहेगा, यानी कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट और सुकन्या समृद्धि योजना दोनों एक ही बात है। जो खाता खुलता है, पासबुक मिलती है, उसमें SSA लिखा होता है। अब आप जानते हैं कि जब योजना शुरू हुई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तर्ज पे, ताकि बेटियों को प्रोत्साहन मिल सके, जो गरीब घरों में बेटियां पैदा होती हैं उन्हें पढ़ाई के लिए कुछ मिल सके और लास्ट में विवाह के लिए एक अच्छी रकम मिल सके, इसके लिए माँ बाप परेशान न हो। इसी उद्देश्य से योजना शुरू की गई थी। 21 साल में मैच्योरिटी होती है। पूरा वीडियो आपको देखना है तो हमने जो बनाया है पहले, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज मैं बात करूँगा इसमें मुख्य रूप से जो बदलाव हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हमारा पहले वाला वीडियो देखे होंगे। इसमें बदलाव, एक तो बदलाव है ब्याज को लेकर के, ब्याज रेट, इसमें ब्याज रेट को लेकर के है, और खाता खुलवाने का जो नियम है उसमें भी थोड़ा सा बदलाव हुआ है। ब्याज रेट शुरुआत में तो 9% 10% था, लेकिन घटते घटते एक समय 7.6% वार्षिक हो गया था, लेकिन इस समय 8% हो गया है फिर से। तो 8% वार्षिक ब्याज मिलता है यहाँ पर। ठीक, अब इस समय लेटेस्ट, यानी जो भी खाता खुलवाएगा उसको 8% वार्षिक ब्याज मिलेगा। जो जिनका पहले से खुला है उनको भी मिलने लगेगा। ऐसा नहीं कि जिनका पहले से खुला है उनका उस समय जितना था वही अब मिलेगा, नहीं, उस समय जितना था उतना मिल रहा था, अब जितना हो गया है अब अपडेट हो जाएगा, अब मिलेगा। तो जो भी नियम लागू होगा वो पुराने पर भी लागू होगा और नए पर भी लागू होगा। तो 8% वार्षिक। इसके अलावा जो नियम खाता खुलवाने का था, पहले क्या था? पहले नियम ये था कि आपके पास 2 बेटी होनी चाहिए, दोनों का खाता खुलवा सकते हैं। अगर एक बेटी है तो एक के लिए भी खुलवा सकते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। यानी आपके पास 4 बेटियाँ हैं, 5 हैं, तो आप 2 का ही खुलवा सकते हैं, 2 से ज़्यादा आप नहीं खुलवा सकते। हाँ, पहली बार अगर एक बेटी है, उसके बाद 2 बेटी जुड़वा हो गई तो 3 हो गई, तो तीनों का खुलवा सकते हैं। लेकिन पहली ही बार अगर जुड़वा बेटी पैदा हो गई तो उन्हीं दोनों का खुलेगा, फिर अगली बार अगर कोई बेटी पैदा होगी तो उसका नहीं। यानी पहली बार जुड़वा हो गई तो 2 बेटी, अगली बार जुड़वा हुई तो 3 बेटी का खाता खुलेगा, अन्यथा सिर्फ 2 बेटी का खाता खुलता है। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। बदलाव क्या हुआ है कि पहले जब खाता खुलवाने हम जाते थे तो हमारे पास आधार कार्ड सिर्फ होना ज़रूरी है, और हमारे बच्चों के पास यानी बेटी के पास आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं है, केवल उसका बर्थ सर्टिफिकेट होना ज़रूरी था। यानी पहले खाता खुलवाने में बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र लगता था, और माता या पिता दोनों में से कोई एक जो गार्जियन बनता है उसका आधार कार्ड और फोटो। ठीक, अब अपडेट हो गया है इसमें कि जो गार्जियन है उनका आधार कार्ड के साथ साथ पैन कार्ड भी लगेगा, और जो बिटिया है उसका बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, और साथ में उसका भी आधार कार्ड लगेगा। यानी बेटी का जन्म प्रमाण पत्र तो लगेगा ही, जन्म प्रमाण पत्र, साथ साथ आधार कार्ड भी लगेगा। अगर आधार कार्ड नहीं है फिर भी जन्म प्रमाण पत्र से खाता खुल जाएगा अभी भी, लेकिन खाता खुलने के 6 माह के भीतर आधार कार्ड आपको बनवा करके जमा करना होगा। ठीक है, अगर आधार कार्ड प्रोसेसिंग में है तो आधार कार्ड का नंबर तो मिल ही गया होगा ना, उससे भी काम चल जाएगा। कहने का मतलब एक आधार कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा जो गार्जियंस हैं उनकी एक फ़ोटो पासपोर्ट आकार की, और उनका भी आधार कार्ड और साथ में पैन कार्ड। ठीक है, क्योंकि गार्जियंस ही पैसा जमा करेंगे यहाँ पर, तो गार्जियंस के ही एक तरह से नाम से है, लेकिन नाम तो बिटिया का रहेगा, लेकिन गार्जियन का यहाँ पे होगा। तो जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, फ़ोटो और गार्जियंस का आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये ज़रूरी है। और जिनका पहले खाता खुला था
जिन्होंने पैन कार्ड नहीं दिया था या आधार कार्ड नहीं दिया था, उनके लिए बताया गया है कि 30 सितंबर 30/9/2023 यानी इस तारीख के पहले वो जा कर के पोस्ट ऑफिस में खाता है तो पोस्ट ऑफिस में, बैंक में खाता है तो बैंक में जमा कर दें आधार कार्ड 30 सितंबर 2023 के पहले। जो नया खुलवा रहे हैं उनको तो अनिवार्य है, उनका तो लगेगा ही, उसके बिना होगा ही नहीं। जो नहीं भी खुलवा रहे हैं, मतलब जिनका पहले खुल चुका है, नहीं दिए हैं, उनके लिए ये डेट निर्धारित की गई है। तो यही अपडेट थी, ठीक है। अगर मैं आपको शॉर्टकट में संक्षिप्त में बता दूं, अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो मैं आपको शॉर्टकट में बता दूं कि यहाँ पर जो पैसा जमा करने का नियम है वो है 250 रुपये से लेकर के 1.5 लाख रुपए के बीच में। यानी एक वर्ष में कम से कम आपको 250 जमा करना होगा और अधिक से अधिक 1.5 लाख, इसके बीच में ही आप जमा कर सकते हैं। 14 वर्ष तक जमा करना है और उसके 7 साल तक रुकना है। टोटल 21 वर्ष जब हो जाएगा तो मैच्योरिटी होगी, और मैच्योरिटी इस रेट से होगी। मैं अगर एग्जांपल के लिए बताऊं कि अगर आप मैक्सिमम 1.5 लाख जमा करते हैं, जैसे आज ही बेटी पैदा हुई और कल खाता खुल गया बर्थ सर्टिफिकेट से, तो बिटिया जब 21 साल की हो जाएगी तो आपको पूरा पैसा मिलेगा। अगर आप सालाना 1.5 लाख रुपए जमा कर रहे हैं तो लगभग 14 7 21 लाख रुपए आपका जमा होगा 14 वर्ष में। 21 लाख जमा होगा और लगभग 70 लाख के आसपास मिलेगा मैच्योरिटी पूरी। ये पूरी मैच्योरिटी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये प्रोसेस पूरा किया जाए। हो सकता है बेटी 5 साल की है, 8 साल की है, 9 साल की है, 10 साल के ऊपर बेटी का तो खुलेगा ही नहीं, 10 साल से कम रहनी चाहिए। लेकिन अगर बिटिया मान लीजिए 9 साल की है, 9 साल की है, तो क्या होगा, 9 साल से खाता खुला, 9 साल के बाद पैसा जमा होने लगा, तो कब तक जमा होगा? तो चाहें तो 14 वर्ष तक जमा करें तो 9 4 13, यानी कि बेटी जब 23 साल की हो जाएगी तब तक जमा होगा। फिर उसके 7 साल तक रुकना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 30 वर्ष। यानी जब बेटी 30 वर्ष की होगी तब मैच्योरिटी होगा। और उस केस में अगर 1.5 लाख रुपए सालाना जमा कर रहे हैं तो वही 70 लाख रुपए यहाँ भी है लगभग। लेकिन अब 30 साल कौन रुकेगा? हो सकता है पहले ही पैसे की आवश्यकता पड़ जाए। पैसा की आवश्यकता पड़ेगी तो 2 रूप में मिलेगा। एक, अगर बेटी 18 वर्ष की हो गई है और पढ़ाई करना चाहती है तो जितना जमा है उसका आधा निकाल सकते हैं। अगर विवाह के लिए कर रहे हैं तो पूरा निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए कि बेटी 20 साल की ही उम्र में विवाह करना चाहती है या गार्जियंस करना चाहते हैं तो पैसा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इस केस में जो 9 साल की बेटी है 20 साल की हो जाएगी 11 वर्ष के बाद, यानी 11 वर्ष तक पैसा जमा होगा। तो 11 वर्ष में जितना भी पैसा जमा है वो प्लस उसका ब्याज जोड़ करके जितना हुआ है वो मिल जाएगा, पूरी मैच्योरिटी हो जाएगी। वो 30 साल तक रुकने की आवश्यकता नहीं है। यानी 18 वर्ष की बेटी जैसे ही होगी वह बेटी पैसा निकालने के लिए पात्र हो जाएगी और वो खुद खाता धारक होगी। माँ बाप की इसमें कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी, भले वो पैसा जमा कर रहे हैं। यही है। तो बाकी सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में और आपको विस्तार से अगर जानना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ बहुत डिटेल में हमने बताया है, आप जान सकते हैं अच्छे से। आज मेरा फोकस केवल इतना ही था कि जो इसमें नया अपडेट है उसके बारे में मैं आपको बता सकूँ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।